अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हमजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम सबको मरतबा प्यार सलाम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और चाइना के जो लद्दाख बॉर्डर पर मामला चल रहे हैं उन बारे में कि चाइनीज़ जो मिलिट्री है वो कैसे पीछे हट रही है अपनी जगह से, डेली रोज़ बरोज़ पीछे हट रही है। तो ये किस तरह इंडिया कर रहा है, इंडिया क्या ऐसे एक्शन ले रहा है। तो चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों से अपने सैनिक पीछे यूं ही नहीं हटा लिए। भारतीय सैनिकों के धैर्य और शौर्य ने चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे भारत पर दबाव बनाने का सपना देख रहा चीन खुद दबाव में आ गया। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। चीन का ये हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है। भारत की अचूक रणनीति ने उसे अपने कदम वापस खींचने को मजबूर किया है। सबसे पहले तो चीन को झटका तब लगा जब उसे समझ में आ गया कि उसकी तरफ से अचानक सैनिक बढ़ाने से भारत बिल्कुल भी दबाव में नहीं आया। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर लद्दाख में हालात कैसे बदलते गए और अब अचानक आखिर किसके इशारे पर हुआ है। बेहद खतरनाक थी चीन की रणनीति। कोरोना का फायदा उठाकर चीन भारत के सैनिकों को एकदम से हक्का बक्का करने के मूड में था, और इसी रणनीति से उसे 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। उसे लगा कि बहुत तेजी से बड़ी संख्या में LAC की तरफ आते चीनी सैनिकों को देख भारतीय सैनिक हक्का बक्का रह जाएंगे और दबाव में आकर पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने भी तुरंत चीन के मुकाबले कुछ ज्यादा संख्या में ही सैनिकों को LAC की तरफ मूव कर दिया। बड़ी बात ये रही कि इसके बाद चीन खुद दबाव में आ गया। NSA डोभाल कर रहे थे बैकडोर प्लानिंग। 8 मई को जब चीन ने अपने इलाके में सैनिकों और युद्ध सामग्रियों का जमावड़ा शुरू किया तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विशेष प्रतिनिधि यांग जीची से बात की और दोनों ने अपने अपने सैनिकों को माहौल में नरमी लाने का निर्देश दिए जाने पर सहमति जताई। डोभाल के निर्देश पर भारतीय सैनिकों का जमावड़ा तब तक रुका रहा जब तक कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के पास चीनी सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ने लगी। भारत ने अपने सर्विलांस सिस्टम के जरिए चीनी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। तब पता चला कि 50 से 60 की तादाद में चीनी सैनिक PP-14 और PP-15 पर पहुंचने लगे, तो भारत ने भी 70 से 80 सैनिक मौके पर भेज दिए। इसी तरह दूसरे इलाकों में चीन की बराबरी के सैनिक, युद्ध सामग्री और भारी वाहनों की तैनाती होती रही। दबाव की रणनीति काम नहीं आता देख चीन ने बातचीत के रास्ते पर कदम बढ़ाया। लोकल लेवल पर कम से कम दर्जन भर मीटिंग्स के बाद 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई तो भारत ने साफ कर दिया कि दोनों देशों ने अपने अपने इलाकों में जो सैनिक, युद्ध सामग्री और वाहन जमा किए हैं उन्हें हटाना होगा। भारत ने कहा चूंकि चीन ने पहले जमावड़ा शुरू किया था इसलिए पहल उसे करनी होगी। भारतीय सेना से भयभीत थी चीनी सेना। चीन के पीछे हटने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि चीनी सेना भारतीय सेना के शौर्य से डर रही थी और हालिया युद्धाभ्यास भी उसी की ओर इशारा कर रहा था। अब चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए सैन्य साजो सामान बनाने से जुड़े एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए भारत के पास विश्व के सबसे ज्यादा अनुभवी सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय इलाकों में तैनाती के लिए हर भारतीय सैनिकों के पर्वतारोहण अनिवार्य स्किल है। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआ गोजी ने कहा कि वर्तमान में पहाड़ी मैदान और पर्वतीय इलाकों में दुनिया की सबसे ज्यादा अनुभवी सेनाएं न अमेरिका, न रूस और न ही यूरोपीय महाशक्ति के पास है, बल्कि ये भारत के पास है। उनकी तरफ से ये बातें ऐसे समय पर कही गई हैं जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख समेत कई इलाकों में तनाव है। हालांकि दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता के बाद भारत और चीन दोनों ने अपनी सेनाओं को पीछे बुला लिया है। 6 जून की मीटिंग में बड़े मुद्दों पर हुई थी बात। 6 जून को भारतीय सेना की लेह स्थित 4वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साउथ चिनचियान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मेजर जनरल लियू लिन के नेतृत्व में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल चीनी क्षेत्र मोल्डो में मिला। 11:30 बजे शुरू हुई ये बातचीत करीब 6 घंटे तक चली। गोखले के मुताबिक
पहले आधे घंटे तक सिंह और लिन ने बातचीत की और फिर अगले 2 घंटे तक डेलीगेशन लेवल मीटिंग हुई, जिनमें भारत की तरफ से 10 से 15 सैन्य अधिकारी थे और इतनी ही तादाद में सैन्य अधिकारी चीन की तरफ से भी थे। फिर लंच हुआ और लंच के बाद भी मीटिंग हुई। ओके। सो गाइस ये थी वीडियो। जैसे लेकिन कि हाँ, बात तो सही है कि इसका हल जो है ना बातचीत से ये होना चाहिए बातचीत से वैसे। होना चाहिए और एक दूसरे को पीछे हटा रहे हैं इसलिए। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान करने वाली भी हैं सबको और सोचने के ऊपर भी हैं कि आखिर ऐसा क्या मामले चल रहे हैं और क्या सियासत हो रही है। ठीक है, जैसे कि 8 तारीख होने वाली मीटिंग जो है वो फेल हो गई थी और इसी तरह एक और मामला ये भी हुआ कि नेपाल जो है, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया का को सपोर्ट करता है और इंडिया ने भी जैसे नेपाल के लोग तो इंडिया में आके कारोबार भी करते हैं, काम भी करते हैं। आपने ये भी शायद सुना हो कि जब नेपाल में ज़लज़ला आया था तो सबसे ज़्यादा मदद इंडिया ने की थी नेपाल हाँ, की। तो ऐसा क्या मामला तो हो गया कि नेपाल वो काली घाटी की कोई चाइना की मामले तरफ हैं से उनके शायद चाइना की तरफ उसका झुकाव हो गया है। ये भी चीज़ें हैं और ये देखना पड़ेगा आखिर ऐसे क्या मैं मामला। बताता हूँ आपको, मेरे ख्याल से ये कोई ज़मीन का मामला है काला पानी और उस एरिया में जो ज़मीन पे ना इंडिया मेरे ख्याल से काम कर रहा है और इंडिया कहता है कि वो उनका एरिया है और ब्लैक उसमें वाटर। उसके अलावा उसमें मेन जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो जिस तरह इंडियन है ना जो 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं तो वो जो एरिया आता है असल में वो एरिया भी उसी साइड पे ही है 4 धाम की यात्रा वाला। तो नेपाल वाले वो भी इधर ही आते हैं तो इंडिया वाले भी इधर आते हैं। तो नेपाल वाले चाहते हैं कि जब इंडिया वाले इधर आए तो हम इनसे पैसे लें आने के। तो इंडिया अगर ये एरिया इंडिया के पास ही रहेगा तो इंडिया को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नेपाल चाहता है कि वो यहाँ से पैसे कमाए और यहाँ पर अपनी शॉप्स वगैरह जैसे होगा सिस्टम, मतलब कि वो कमर्शलाइज करना चाह रहा है अपने एरिया को। हाँ। और उस एरिया को जो है ना वो इसी वजह कैश से करना चाहता है। इसी वजह से इंडिया और नेपाल की आपस में कोई बन नहीं रही और चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नेपाल को अब देखते हैं कि इसका क्या हल निकलता है और ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट से मुराद नेपाल है, नेपाल किस करवट बैठता है, चाइना की तरफ जाता है या इंडिया की तरफ आता है, क्या इनकी अब प्लानिंग चलती है आपस में। और ये सियासी सारी बातें हैं और सियासत इसी का नाम है और देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि इसका हल जो है सियासी तौर पे निकलना चाहिए, जंग में कुछ नहीं है। अब हाँ देखते क्या होता है। So guys, keep watching Pakistan Reacts.